कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना भाग 1। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। यह पदार्थ हैं कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं बनी हुई हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई हो सकती है, कांच से बनी हुई हो सकती है, लकड़ी से बनी हुई हो सकती है, रुई या पंख तथा मृदा भी हो सकती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कई वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है जो कांच की बनी हुई है, कई वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई है, कई वस्तुएं लोहे की बनी हुई है, कई वस्तुएं रुई की भी बनी हुई है। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों द्वारा बनी हुई होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस तालिका में देखिए वस्तुएं दी हुई है, जैसे प्लेट या थाली, तो ये इस्पात, कांच या प्लास्टिक या अन्य किसी पदार्थ से बनी हो सकती हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है पेन। पेन प्लास्टिक या धातु का बना हुआ हो सकता है, या तो पेन प्लास्टिक का बनेगा या लोहा है, एल्यूमिनियम है, इस प्रकार की धातुओं का भी उपयोग पेन बनाने के लिए कर सकते हैं। वस्तु। अब हम बात करेंगे वस्तु के बारे में। तो वस्तु होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो तपेला होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, लेकिन उसकी जो तली बनाई जाती है वो तांबे की बनाई जाती है। अतः इसमें दो प्रकार के पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं, एक तो स्टेनलेस स्टील होता है और दूसरा होता है तांबा। पदार्थों के गुण। हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। यानी कि हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पदार्थ के गुण देखेंगे। जैसा कि हम गिलास बना रहे हैं तो गिलास कपड़े की नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कपड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात पानी नहीं रह सकता अंदर। इसलिए इस प्रकार के पदार्थ का चयन करना है जिससे पानी आर पार नहीं जा सके। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है इसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी गुणों के आधार पर ही पदार्थों का चयन किया जाता है किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए। अब वे गुण कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस पदार्थ की दिखावट। उस पदार्थ की दिखावट कैसी है? पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग है, लोहा तांबे से बिल्कुल अलग है, तांबा एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग है, परंतु फिर भी हम लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। अतः धातुएं होती हैं वो चमकदार होती है, अतः लोहा भी चमकदार हो सकता है, तांबा भी चमकदार हो सकता है, एल्यूमिनियम भी चमकदार हो सकता है, लेकिन यह गुण लकड़ी से एकदम अलग है। अतः धातुओं के जो गुण होते हैं वो लकड़ी से नहीं मिल सकते। तो हम किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसकी क्या देखेंगे? दिखावट। यानी कि वो वस्तु दिखावट में कैसी है उसके बारे में देखेंगे। द्युति। धातुओं के अंदर जो चमकने का गुण पाया जाता है जिसे हम द्युति या चमक कहते हैं। अतः हमने अभी बात की थी कि एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा ये सब चमकदार है, अतः इन्हें हम धातु कह सकते हैं। तो इसमें एक चमक पाई जाती है जिसके आधार पर हम उसका विभाजन कर सकते हैं। भाई जिन पदार्थों में चमक पाई जाती है वे सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की चमक होती है, इस प्रकार की जो द्युति होती हैं वे प्राय धातु होते हैं।
यानी कि हमने अभी बात की थी कि जिन पदार्थों में चमक पाई जाती है या द्युति पाई जाती है वे धातु कहलाते हैं। धातु कौन कौन से हैं? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, ये मुख्य रूप से धातु के उदाहरण हैं। लेकिन कई धातु ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा समय होने पर, बहुत ज़्यादा वायुमंडल के संपर्क में रहने पर वे अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु, नमी की अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही द्युति दिखाई देती हैं। यानी कि वायुमंडल में यदि कुछ समय के लिए लोहे को रख दिया जाए तो उसकी जो चमक होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जब उस लोहे को काटा जाता है तो उसमें वो पुनः हमें चमक दिखाई देती है, अतः द्युति दिखाई देती है। इसलिए जिन पदार्थों में चमक उत्पन्न होती है या फिर द्युति दिखाई दे रही है वे प्राय क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुएं किन किन पदार्थों की बनी हो सकती है? नाम लिखिए। उत्तर, वस्तुएं कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज आदि। ये जो अभी नाम लिए हैं, कांच है, धातु है, प्लास्टिक, लकड़ी है, रुई है, कागज, इन सभी पदार्थों का उपयोग हम वस्तुओं को बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं? उत्तर, सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हुई हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हुई हो। अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से भी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, एक ही पदार्थ से भी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस प्रश्न के उत्तर में दोनों ही बातें मान्य हो सकती है कि सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हुई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, वस्तुओं को बनाने से पहले उसकी कौन सी विशेषता देखी जाती है? तो उत्तर है इसका कि वस्तुओं के गुण देखे जाते हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए जिस पदार्थ को ले रहे हैं तो उस पदार्थ का सबसे पहले क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाने का कारण लिखिए। उत्तर, वस्तुओं की पहचान करना, यानी कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने का मुख्य कारण यही है कि वस्तुओं की पहचान हो जाए, कौन सी वस्तु है जो सुचालक है, कौन सी कुचालक है। इस प्रकार वस्तुओं का मतलब पता लगाने के लिए या फिर उसकी पहचान करने के लिए उसका क्या करना चाहिए? वर्गीकरण करना चाहिए, अलग अलग समूह बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो है, धातु किसे कहते हैं? तो उत्तर, वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो चमक उत्पन्न करते हैं, चमकीले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? धातु। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, पदार्थों के गुण कौन कौन से हैं? नाम लिखिए तथा किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उस गुणों का नाम भी लिखना है तथा उस नाम में से 2 गुणों का वर्णन भी करना है। धन्यवाद।